हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि बेनिफिट्स ऑफ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। तो मैं आपको इस वीडियो में टोटल 7 पॉइंट बताने वाला हूँ, 7 बेनिफिट्स बताने वाला हूँ। अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये 7 बेनिफिट डेफिनेटली मिलते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको बताऊं तो सबसे नंबर 1 पे आता है, वो है आपका हायर ग्रोथ पोटेंशियल। तो जैसा कि मैं आपको एक चीज बता दूं, जो इंडिया कंट्री है ना, वो डेवलपिंग नेशन है। और अगर आप यूएसए देखें, ब्रिटेन देखें, वो डेवलप्ड नेशन है। तो डेवलपिंग नेशन में मोस्टली जो स्मॉलर कंपनीज होती है उनके पास हायर पोटेंशियल होता है, हायर ग्रोथ पोटेंशियल। तो इन जो स्मॉल कंपनीज है वो अभी आगे, मतलब आगे 10 से 20 साल में डेफिनेटली आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है, अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए, जो डेवलप्ड कंपनी है वहां पे ऑलरेडी जो छोटी कंपनीज है वो बड़ी बन चुकी है। लेकिन जो यहाँ पे डेवलपिंग नेशन है वो अभी छोटी कंपनीज है, अभी इतनी ज्यादा बड़ी कंपनीज आपको मिलेगी नहीं। तो इसीलिए ये जो डेवलपिंग नेशन में हायर पोटेंशियल रहता है। तो इसीलिए अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इंडिया में नेक्स्ट 10 to 20 ईयर्स आपको डेफिनेटली, जब तक वो डेवलप्ड नेशन बन जाता है तब तक, जब तक नहीं बन जाता तब तक आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में। नंबर 1 पॉइंट ये रह गया। अब सेकंड पॉइंट में आ गया हमारा डाइवर्सिफिकेशन। जी हाँ, देखिए, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं आपका सारा जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है ना, वो लार्ज कैप फंड में नहीं होना चाहिए, आपका मिड कैप में नहीं होना चाहिए, आपका स्मॉल कैप में नहीं। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि अगर आप, मतलब आप रिस्क लेने से डरते हैं, आप सोचते हैं कि नहीं यार स्मॉल कैप फंड पूरी रिस्क है, बिल्कुल भी नहीं लगाते, तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। लेकिन अगर आप सोचते कि नहीं यार, अगर 10 से 15 साल के टाइम फ्रेम में स्मॉल कैप फंड में मुझे 30%, 25% या 20% तक का रिटर्न मिल रहा है, तो मैं भाई इंडेक्स फंड में क्यों लगाऊं, मैं भाई लंबे टर्म तक वेट करूंगा और मैं इतना खासा रिटर्न ले लूंगा। तो ये डिसीजन भी आपका गलत रहेगा, क्योंकि आपको मैक्सिमम वोलेटिलिटी फेस करनी पड़ेगी। और क्या पता, आपने, आपका टाइम टाइम फ्रेम अगर 10 ईयर्स तक है और 10th ईयर में कोई मार्केट में बड़ा क्रैश आ गया, फिर आपकी बड़ी दिक्कत हो जाएगी, स्मॉल कैप फंड तो बहुत गंदा डूबेंगे। तो ये जो आपको गलती कभी नहीं करनी चाहिए। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी चाहिए। तो हमारा जो यहाँ पे बेनिफिट क्या लेना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन के फॉर्म में। डाइवर्सिफिकेशन मतलब आपने कुछ अपने रिस्क के हिसाब से लार्ज कैप स्टॉक, मतलब म्यूचुअल फंड लिया, उसके बीच कैप लिया, उसके बाद स्मॉल कैप लिया। अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो आप मिड स्मॉल कैप अपना पोर्टफोलियो में 30% तक रख सकते हैं। अगर आप बीचों बीच मतलब रिस्क ले सकते हैं तो अपने पोर्टफोलियो में 20% तक अपना स्मॉल कैप रख सकते हैं। और अगर आप बहुत कम रिस्क टेकर है, मतलब आप सोचते हैं बिल्कुल भी आप रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप अपने पोर्टफोलियो में 10% तक का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड रखिए और बाकी 90% आप अपना इंडेक्स फंड, लार्ज कैप फंड, या फिर आप मिड कैप फंड, या फिर फ्लेक्सी कैप फंड, या कोई हाइब्रिड फंड, कुछ भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन स्मॉल कैप फंड में एलोकेशन होना जरूरी है। मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपको अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करने के लिए स्मॉल कैप में एलोकेशन जरूरी है। नंबर 3 आता है आपका मार्केट इनएफिशिएंसी एक्सप्लॉयटेशन। जी हाँ, देखिए, अभी जैसे जितने भी बड़े बड़े मैनेजर्स हैं, वो क्या करते हैं, ज्यादातर उनका जो इवेल्युएशन होता है, मतलब ज्यादातर वो एनालिसिस करते हैं, वो बड़े बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स पे करते हैं। मतलब लार्ज स्टॉक्स पे, जो लार्ज कैप होते हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनीज के जो स्टॉक्स होते हैं, या बीचों बीच कंपनीज में जो स्टॉक्स होते हैं, उन पे ज्यादातर वो रिसर्च करते हैं। लेकिन ऐसे कई सारे फंड मैनेजर है जो आप देखेंगे, जो स्मॉल कैप, जो मतलब अभी जिनके पास पोटेंशियल बहुत हाई है, मतलब जो फ्यूचर में, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, बड़ी कंपनी बन सकता है, मतलब बजाज फाइनेंस जैसा, या फिर कोई एशियन पेंट्स जैसा, टाइटन जैसा, ऐसे बन सकता है। तो उसका फंडामेंटल एनालिसिस करके वो अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। तो आप जो एक्सपेंस रेशियो दे रहे हैं, मतलब उनको एज ए फीस दे रहे हो, यहाँ पे थोड़ा वर्थ बन जाता है, क्योंकि आप रिस्क तो ले रहे हो, प्लस उनको दिमाग भी लगाने के लिए आप पैसे दे रहे हो। यहाँ पे क्या है कि अगर आप लार्ज कैप में लगा रहे हैं, आप मिड कैप में लगा रहे हो, ज्यादा दिमाग तो लगा नहीं रहे हैं। वो क्या है, जो ऑलरेडी मार्केट में जो टॉप की कंपनीज है उसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उसका भी वो एक्सपेंस रेशियो ले रहे हैं, प्लस रिटर्न भी कम आ रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये एक चीज है जो आपको सोचना पड़ेगा। और इसमें मतलब आप ये जान सकते हैं कि मतलब ये जो थर्ड पॉइंट है, मार्केट इनएफिशिएंसी एक्सप्लॉयटेशन, ये चीजें जो है वो पोटेंशियल एक्सप्लॉयट करके उस चीज को मतलब पता लगाते थे कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में दम है, और यह भी स्मॉल कैप फंड है, फ्यूचर में लार्ज कैप बनने में इनके पास पोटेंशियल है, कैपेबिलिटीज है। नंबर 4 पे आता है अर्ली इन्वेस्टमेंट इन इमर्जिंग लीडर्स।
जी हाँ, आप अभी से ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फ्यूचर में कोई भी उस कंपनी में वो टाइटन बन जाए और उसमें भी आप प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन फॉलो कर रहे हैं। जब स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दे तो उसमें स्मॉल कैप के बहुत सारे कंपोजर्स होते हैं। 100 कंपनीज, 150 कंपनीज, अब सारी कंपनीज तो एक साथ डूबेगी नहीं। एक दो अगर डूबती है तो वो रिप्लेस करके चेंजेस कर देते हैं और आपका रिटर्न जो है वो जनरेट हो जाता है फिर से। और आप अभी से ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो फ्यूचर में बड़े लीडर बन सकते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसकी आपकी जो ग्रोथ है, आपके जो पैसा है उसमें कितना अच्छा खासा आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। अब नंबर 5th में आता है हमारा लेस कोरिलेशन विथ लार्ज कैप स्टॉक्स। देखिए, आपका जो कोरिलेशन होता है वो लार्ज कैप स्टॉक के साथ कम रहता है तो इनके पास पोटेंशियल हाई रहता है। ये तो एक सबसे बड़ा पॉइंट है, इसमें कोई समझाने की बात है नहीं। अब नंबर 6 में है पोटेंशियल फॉर हायर रिटर्न्स। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हायर रिटर्न्स पोटेंशियल इसमें रहती है। इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है और डेवलपिंग नेशन में स्मॉल कैप कंपनीज होती है, मिड कैप कंपनीज होती है, इनके पास हाई पोटेंशियल होता है आगे बढ़ने का। जो डेवलप्ड नेशन है वहां पे स्मॉल कैप कंपनीज या मिड कैप कंपनीज उसमें ज्यादा थोड़ा दम नहीं रहता है, तो लार्ज कैप कंपनीज में थोड़ा ठीक ठाक सा दम रहता है। तो इसीलिए आपका ये जो हायर रिटर्न पोटेंशियल इसमें थोड़ा ज्यादा रहता है। अब नंबर 7 में बात आ गई, वो है एक्टिव मैनेजमेंट अपॉर्चुनिटीज। देखिए, आप अभी एक्टिव मैनेजमेंट अपॉर्चुनिटीज मतलब मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपका जो फंड में है ना, जो फंड मैनेजर है ना, उसको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। वो अच्छे से एक्टिवली मैनेज कर पाते हैं। मतलब आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अब लार्ज कैप में करते हैं, तो लार्ज कैप में क्या होता है कि टॉप की 50 कंपनीज या टॉप की 100 कंपनीज होती है वो लार्ज कैप, टॉप की 100 कंपनीज को लार्ज कैप कंपनीज माना जाता है। और 101 से लेकर 250 के बीच में मिड कैप कंपनीज माना जाता है। लेकिन 250 के बाद जितनी कंपनीज होती है उसमें सारा स्मॉल कैप कंपनीज माना जाता है। 250 के बाद आपको 5000, 6000 या 7000 तक कंपनीज मिल जाएगी। तो जो फंड मैनेजर है उनके पास बहुत सारा ऑप्शन हो जाता है। यार आप सोचिए, फंड मैनेजर जब लार्ज के कंपनीज में चूज करता है, 50 कंपनीज उनको रखनी पड़ती है अपने पोर्टफोलियो में। वो उनके पास 100 कंपनीज की लिस्ट होती है, उनमें से उनको 50 कंपनीज रखनी होती है। वैसे ही मिड कैप में उनके पास लिस्ट होती है 150 कंपनीज की, 150 में से उनको 50 या 60 कंपनीज रखनी होती है। तो उनको मुश्किल हो जाता है यार कौन सा रखें। लेकिन जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है उसमें 5000 से 6000 कंपनीज को बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इनके पास एक्टिवली मैनेजमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है इनको। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है और आपको ये बहुत बेनिफिट भी मिलता है इस चीज का, क्योंकि जो फंड मैनेजर है वो थोड़ा उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और सबसे बड़ी बात है कि वो 70 से 75% तक स्मॉल कैप में भी इतना डाइवर्सिफाई करके वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्लस बाकी के 25% में लार्ज कैप या मिड कैप में भी रख सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं मतलब वो आप यहाँ पे रिस्क भी ले रहे हैं, आपको रिटर्न भी जनरेट करवा रहे हैं, प्लस वहां पे रिस्क को कम करने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो ये जो आपको एडवांटेज भी मिल रहा है। तो ये जो आपको मैंने 7 पॉइंट बताए, ये 7 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिल रहा है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन आप अपना फुल पोर्टफोलियो 100% पोर्टफोलियो कभी स्मॉल कैप फंड में मत लगाइए। आप अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से लगाइए। जैसे मैंने बताया, अगर आप मॉडरेट, अगर हाई रिस्क टेकर है तो मैक्स टू मैक्स 30% तक का या 40% तक का आपका स्मॉल कैप में एलोकेट होना चाहिए पोर्टफोलियो का। और अगर आप मॉडरेट रिस्क टेकर है तो 20 से 30%, अगर कम रिस्क टेकर है तो 10% तक का एलोकेशन, लेकिन होना जरूर चाहिए स्मॉल कैप फंड। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।